ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती को समर्पित होता है। इस दिन ज्ञान विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। कहते हैं माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए बसंत पंचमी के दिन छात्रों को ये उपाय जरूर करने चाहिए। इन उपायों को करने से माँ सरस्वती की कृपा से सफलता बच्चों के कदम चूमती है। बसंत पंचमी का त्यौहार हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। इस बार बसंत पंचमी 14 फरवरी को मनाई जाएगी। सरस्वती पूजा सभी लोग अपने तरीके से करते हैं। शास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। उन्होंने अपने हाथ में वीणा ली हुई थी और सफेद कमल पर वो विराजमान थी। कहते हैं सरस्वती पूजा के दिन यानी कि बसंत पंचमी के दिन यदि माँ सरस्वती की पूजा विधि विधान से करें तो ये छात्रों के जीवन में सफलता के योग बनाती है। कई ऐसे उपाय हैं जो सरस्वती पूजा के दिन यदि छात्र करते हैं तो उनके जीवन में वृद्धि होती है, सफलता के योग बनते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कौन से उपाय आपको करने हैं। छात्रों के जीवन के लिए बसंत पंचमी का दिन सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती विद्या देवी की पूजा की जाती है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए बसंत पंचमी का दिन सबसे खास होता है क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती विज्ञान की देवी की पूजा की जाती है। छात्रों को शिक्षा से रिलेटेड, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी परेशानी है, सरस्वती पूजा के दिन अगर माता सरस्वती की वो पूजा करते हैं बसंत पंचमी पर तो उनकी सारी परेशानियां दूर होती हैं। कई ऐसे उपाय हैं जिनसे माँ सरस्वती प्रसन्न होती है और छात्रों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। यदि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो छात्र सरस्वती पूजा के दिन उन्हें पीले रंग के फूल यानी कि कनेर की माला उनको अर्पित करें। माता सरस्वती को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के चंदन से अर्पित करें। ऐसा करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती है क्योंकि माँ सरस्वती का रंग जो पसंद होता है उनको पीला रंग प्रिय होता है। साथ ही जिस भी कमरे में आप पढ़ाई करते हैं उस रूम में आप माँ सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी के दिन लाकर अपने कमरे में जरूर लगाइए। स्नान करें, माँ सरस्वती की पूजा करें और माँ सरस्वती का बीज मंत्र जिसका आपको 108 बार जाप करना है। ऐसा करने से माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहती है। ये मंत्र क्या है ये भी मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। इस दिन शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, रवि योग बन रहा है, अमृत योग बन रहा है। तो इस समय पर आप माँ सरस्वती की पूजा करें। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजे से लेकर 1:30 तक का रहने वाला है। बसंत पंचमी का दिन ज्ञान, वाणी और बुद्धि की देवी, विद्या की देवी, सभी कलाओं से परिपूर्ण माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। ज्ञान में अपने आप को, खुद को बढ़ाने के लिए, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, अपनी अज्ञानता से छुटकारा पाने के लिए इस दिन दोस्तों माँ सरस्वती की पूजा जरूर करें। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से आपको हर काम में सफलता मिलेगी। यदि कोई छात्र पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो बसंत पंचमी के दिन आप माँ सरस्वती को केसर या पीले रंग का चंदन जो होता है उसका तिलक लगाइए, पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ सरस्वती की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। यदि आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है तो बसंत पंचमी के दिन बच्चे के हाथ से माँ सरस्वती को पीले रंग के फूल, पीले रंग के उनकी चीज़ें जो उनका भोग होता है पीले रंग का, उसको अर्पित कराइए। इसके अलावा बच्चा जहाँ पर पढ़ता है वहाँ पर उसके स्टडी टेबल पर एक सरस्वती माता का फोटो जरूर लगाइए। साथ ही आपको वास्तु का भी ध्यान देना है। शिक्षा में सफलता चाहते हैं तो मेहनत के साथ साथ आपको अपनी सही दिशा का भी ध्यान रखना है, वास्तु का भी ध्यान रखना है क्योंकि कई बार क्या होता है कि वास्तु दोष के कारण भी बच्चे जो होते हैं शिक्षा में सफल नहीं हो पाते, उनको परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते, उनकी मेहनत बेकार चली जाती है। तो इसलिए जहाँ बच्चा आपका पढ़ाई कर रहा है उस वक्त उसका चेहरा किस दिशा में है इस चीज़ का भी ध्यान रखें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जहाँ बच्चा आपका बैठकर पढ़ाई कर रहा है उसके पीछे कोई दरवाज़ा ना हो, कोई खिड़की ना हो। इसके अलावा बच्चे का मुख हमेशा पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए क्योंकि ये दिशा पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इस दिशा में पढ़ने से बच्चे का ध्यान भी रहता है और बच्चे को शांति भी मिलती है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे ज़्यादा इसी दिशा में होता है। तो ध्यान रखें कि जहाँ पर बच्चा पढ़ाई कर रहा है वहाँ बच्चे का मुख इन्हीं दिशाओं में होना चाहिए। पढ़ाई करते समय बच्चे का चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे तो ये सबसे ज़्यादा शुभ होता है। इसके अलावा दोस्तों पढ़ाई करते समय आपको किस मंत्रों का जाप करना है, किसी काम के लिए, पढ़ाई के लिए, इंटरव्यू के लिए, पेपर देने के लिए जो आप घर से निकलते हैं तो आपको माँ सरस्वती के कुछ मंत्रों का जाप आपको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इन मंत्रों का जाप करने से माँ सरस्वती की कृपा बनी रहती है और विद्या, कला और बुद्धि में सफलता मिलती है। माँ सरस्वती का एक मंत्र जिसका मैं आपको स्क्रीन पर दे रही हूँ ये है विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। इस मंत्र का अर्थ होता है कि मैं विद्या की शुरुआत करता हूँ, सदा मुझे सफलता प्राप्त हो। ये मंत्र विद्या के अध्ययन के लिए और पूर्ण रूप से समर्पण के लिए उपयोग किया जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की कामना के लिए इस मंत्र का जाप करें। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसके अलावा जो दूसरा मंत्र मैं आपको बता रही हूँ इस मंत्र का भी आपको जाप करना है। ये मंत्र है आपका ओम श्री ह्रीं सरस्वते नमः। इस मंत्र का अर्थ होता है कि आदि शक्ति सरस्वती माता मैं आपको प्रणाम करता हूँ जो कि श्री और हीम के स्वरूप में है।
ये मंत्र माता सरस्वती की पूजा के लिए, उनकी आराधना के लिए किया जाता है। जब आप माता सरस्वती की पूजा करते हैं तो उस समय इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को ज्ञान में संवेदनशीलता, उसको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। चाहे आप पढ़ाई करते हैं, चाहे आप कोई काम करते हैं, लेकिन अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, हर चीज़ में सफलता के लिए आपको माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। माता सरस्वती का एक मंत्र है ओम ऐं सरस्वते नमः। इस मंत्र का अर्थ होता है कि आदि शक्ति सरस्वती माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और यह मंत्र सरस्वती माता की पूजा आराधना के लिए भी इसको भी उपयोग किया जाता है। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, इनमें से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जब आप पढ़ाई शुरू करने बैठे तो आप उस मंत्र का जाप कीजिए, जब पूजा करते हैं तो आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इन मंत्रों का जाप करने से आप जिस भी क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। सफलता आपके कदम चूमेगी, आप हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे। माना जाता है बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से अच्छी शिक्षा के योग बनते हैं, बच्चों को ज्ञान, बल, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति होती है। यदि आप बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करना चाहते हैं तो सुबह उठकर नहा धोकर माँ सरस्वती की प्रतिमा के आगे आपको उनको पीले रंग के फूल अर्पित करने हैं, पीले रंग की मिठाई का उनको भोग लगाना है। अब आपको रोली, चंदन, हल्दी या केसर से उनको तिलक लगाना है। इसके बाद पीले रंग के पुष्प, पीले रंग की मिठाई उनको भोग लगाइए। पूजा के स्थान पर कोई वाद्य यंत्र है, अपनी किताबों को अर्पित करें, कोई बांसुरी है उसको अर्पित करें, माँ सरस्वती की वंदना का पाठ करें। साथ ही माँ सरस्वती के मंत्र जो मैंने आपको बताए हैं उनका भी आप जाप कर सकते हैं। अगर पढ़ाई में रुचि नहीं है, मन नहीं लगता है, तो बसंत पंचमी के दिन माँ को हरे रंग के फल ज़रूर चढ़ाइए। बसंत पंचमी के दिन अपने स्टडी रूम में माँ सरस्वती की मूर्ति ज़रूर लगाइए। नियमित पढ़ाई करने से पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करें, इसके बाद पढ़ाई शुरू करें और विद्या अध्ययन शुरू करने से पहले मंत्रों का जाप जरूर करें। माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद में बच्चे की जीभ पर या तो चांदी का पेन अगर आपके पास हो, यदि नहीं है तो अनार की लकड़ी से, शहद से आपको ओम बनाना है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चा ज्ञानी बनता है। बच्चे को लाल रंग का पेन आपको देना है और एक नोटबुक पर बच्चे से ओम एम लिखवाइए। ऐसा करने से बच्चे की बुद्धि तीव्र होती है। इसके अलावा दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना है। जिस तरीके से हम बुक को खोलते हैं, किताब खोलते हैं ना, इस तरीके से आपको दोनों हाथ आपस में मिलाने, हथेलियों को खोलना है और इनको आपको दर्शन करने हैं, क्योंकि हथेली के अग्र भाग में उंगलियों में ऊपर की तरफ माँ लक्ष्मी, बीच वाले भाग में माँ सरस्वती और सबसे नीचे भगवान विष्णु का वास होता है। सुबह उठकर इन तीनों के दर्शन करना सबसे शुभ होता है। आप किसी भी चीज़ के दर्शन मत कीजिए, कहते हैं ना पूरा दिन हमारा पता नहीं खराब गया, हमने किसके दर्शन किए। लेकिन सुबह उठकर सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों की हथेली को देखिए, ये नियम बना लीजिए। चाहे पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई गृहिणी है, कोई भी है, हर काम में सफलता के लिए सुबह उठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें। इसके बाद चाहे आप किसी के भी दर्शन करेंगे, आपका पूरा दिन अच्छे से बीतेगा, आपको हर काम में सफलता मिलती जाएगी। बसंत पंचमी के दिन माताएं जो हैं वो अपने बच्चों से पढ़ाई से जुड़ी सामग्रियों का दान करवाइए, जैसे कि पेन है, किताब है, इन चीज़ों का दान आपको अपने बच्चों के हाथों से करवाना है। ऐसा करने से माँ सरस्वती का आशीर्वाद बच्चों पर प्राप्त होता है, बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है। इस उपाय से बच्चों में जो उत्पन्न वाणी दोष होता है वो खत्म होता है। माँ सरस्वती के चरणों में पढ़ाई से संबंधित सामग्री जो है उनको अर्पित कराना है और उसके बाद इन चीज़ों का आपको दान करवाना है। शक्तिशाली जो मंत्र होता है माँ सरस्वती का बीज मंत्र, ओम एम सरस्वते ए नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। आपके कैरियर में आपको तरक्की मिलेगी, आपके लिए सफलता के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को सफ़ेद चंदन जरूर अर्पित कीजिए। सफ़ेद चंदन से खुद भी तिलक कीजिए और माँ सरस्वती के भी तिलक कराइए। साथ ही बच्चों से माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर करवाएं। बसंत पंचमी के दिन बच्चों से माँ सरस्वती की पूजा कराना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन आप अपने बच्चों के हाथ से माँ सरस्वती को पीले रंग के फूल, उनको माला, केसर, ये सभी चीज़ें अर्पित कराइए। माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद में उन्हें आप पीले रंग के फल या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से बच्चों में बुद्धि का विकास होता है, बच्चों को आशीर्वाद प्रदान मिलता है। इस बार बसंत पंचमी 14 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी और ये तिथि 13 फरवरी की शाम यानी कि आज मंगलवार दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुकी है। सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त जो रहेगा 14 फरवरी को कल सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 1 बजे तक का रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप बसंत पंचमी पर बच्चों से पूजा जरूर करवा सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको कराने से ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ चीज़ों का दान करवाने से बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है, बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। ये उपाय बहुत ही शुभ और लाभकारी है। शुभ मुहूर्त कल बन रहे हैं, कल कई तरह के योग बन रहे हैं, तो इस शुभ योग में माँ सरस्वती की पूजा कराइए, बच्चों से ज़रूरतमंदों को दान करवाइए। कुछ चीज़ों का जो पढ़ी लिखाई की चीज़ें हैं उन चीज़ों का दान कराइए और साथ ही किसी गरीब व्यक्ति को खाने की चीज़ों का भी दान कराइए। इससे आपके बच्चों पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बसंत पंचमी को श्री पंचमी कहते हैं। इस दिन माँ सरस्वती के साथ साथ
माँ काली की पूजा भी कराई जाती है। माँ काली की पूजा में यदि आप कोई पेठा या कोई भी फल अर्पित करते हैं और इस मंत्र का आप जाप करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती नमः, ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है, सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, माँ सरस्वती को आप आम का बोर भी चढ़ा सकते हैं या कोई जो पीली चीज़ें होती हैं जो उन्हें भोग में, बेसन के लड्डू है, सोन पापड़ी है, खीर है, इन चीज़ों का भोग लगाइए। ऐसा करने से जीवन में प्रेम बना रहता है। माँ सरस्वती की कृपा से घर में ज्ञान, सुख, बुद्धि की प्राप्ति होती है। माँ सरस्वती की पूजा करते समय इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो मूर्ति का मुख है वो आपका पश्चिम दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर आपको मुख करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूज़फुल होगी और जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं वो इन उपायों को ज़रूर करें और इन मंत्रों का जाप ज़रूर करें। ऐसा दिन रोज़ रोज़ नहीं आता, तो बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा करके, इन मंत्रों का जाप करके, इन उपायों को करके आप भी अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हुए नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।